हेलो दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर को चार्ज कैसे करते हैं, कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये है एक कैपेसिटर, इसको हमने रेजिस्टेंस के थ्रू एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इस कैपेसिटर को क्या किया, ये है एक कैपेसिटर, ठीक है। इस कैपेसिटर को क्या किया, रेजिस्टेंस के थ्रू एक बैटरी से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ये रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस है R, कैपेसिटर C, और इस बैटरी का पोटेंशियल जो है वो कितना है E। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। ये है कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट और ये है नेगेटिव प्लेट। ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट। अब देखो होता क्या है, क्योंकि हमेशा हम लोग पढ़ते आए कि एनर्जी ट्रेवल हायर टू लोअर, वाटर फ्लो हायर लेवल टू लोअर लेवल। इसी तरह से पोटेंशियल के बारे में, अगर चार्ज के बारे में बात करें तो चार्ज भी क्या होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल के लिए जाता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें स्टैंड टाइम 0, यहाँ पर अगर टाइम 0 पर देखें तो यहाँ कोई भी चार्ज नहीं है, नो चार्ज ऑन दी कैपेसिटर। यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है। अब कोई भी चार्ज नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर चार्ज नहीं है, तो यहाँ पर पोटेंशियल भी कैसा है, 0। तो इस समय कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है वो क्या है, 0 है। बट यहाँ का पोटेंशियल कैसा है, यहाँ का पोटेंशियल E है। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि कैपेसिटर का पोटेंशियल जो है 0 है और बैटरी का पोटेंशियल E है, यानी कि इससे इसका पोटेंशियल कैसा है, बहुत हाई है। तब अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से चार्ज फ्लो करेगा, यहाँ से चार्ज फ्लो करेगा, यानी कि करंट जाएगा। मान लिया I करंट, यहाँ से I करंट क्या हुआ, फ्लो हुआ, और ये करंट यहाँ आना स्टार्ट हो गया। एट टाइम T माना T टाइम पर यहाँ पर चार्ज आ गया Q। कितना चार्ज हो गया, Q। अब यहाँ पर T टाइम में चार्ज आ गया Q। यहाँ जब चार्ज Q आ गया, इसका मतलब यहाँ पर पोटेंशियल भी डेवलप होगा। अब यहाँ जब पोटेंशियल डेवलप हो गया, चार्ज Q है, कैपेसिटेंस C है, हम लोग पढ़ते आए हैं Q इज इक्वल टू CV। तो यहाँ से जब पोटेंशियल डेवलप हो गया तो यहाँ पोटेंशियल कितना हो जाएगा स्टैंड टाइम T पर, तो पोटेंशियल हो जाएगा Q/C। अब जैसे कि बात की थी हमने पहले, क्या था यहाँ पर जो पोटेंशियल गैप था, जो पोटेंशियल डिफरेंस था, मान लिया ये पोटेंशियल E और यहाँ पर ये पोटेंशियल क्या था, 0। अब यहाँ पर पोटेंशियल गैप जो था बहुत ज़्यादा था, तो इस समय करंट भी बहुत ज़्यादा जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल गैप कैसा है, बहुत ज़्यादा है। यहाँ का पोटेंशियल हाई है और यहाँ का पोटेंशियल बहुत लो है, तो करंट फ्लो हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब जब यहाँ चार्ज आ गया स्टैंड टाइम T पर, तो यहाँ पर पोटेंशियल डेवलप हो गया। अब यहाँ पोटेंशियल हो गया Q/C, यानी कि यहाँ पर E और यहाँ पोटेंशियल कुछ ये आ गया, क्लियर। तो यहाँ का पोटेंशियल गैप पहले हम देखते हैं कि ज़्यादा है। अब यहाँ पर धीरे धीरे क्या हुआ, T टाइम पे ये पोटेंशियल गैप रह गया, यानी कि पोटेंशियल और I करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होती है, B। तो जैसे जैसे पोटेंशियल कम होता जाएगा वैसे वैसे करंट भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम फ्लो करेगा, ठीक है। तो पहले बहुत हाई स्पीड से जा रहा था, अब कुछ और कम हो जाएगा। जब यहाँ पर और चार्ज आ जाएगा तो यहाँ पोटेंशियल गैप और कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये पोटेंशियल गैप रह गया। अब इसके कंपैरिजन में हम देखते हैं कि ये पोटेंशियल गैप भी कैसा है, बहुत कम है। तब यहाँ पर कैसा जाएगा, करंट भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। और स्टैंड टाइम T इज इक्वल टू इंफिनिटी,
इन्फिनिटी टाइम पे ये कैपेसिटर क्या होगा, फुल्ली चार्ज हो जाएगा। तो फुल्ली चार्ज होने पर यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। उस कंडीशन में यहाँ से चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा। ठीक है, क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ से चार्ज जाता है, यहाँ पोटेंशियल डेवलप हो गया। ठीक है, तो यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करने लगते हैं। ये क्या करता है इसको, ये इधर से जाना चाहता है बट ये इधर से इसको रिपेल करता है। बट पोटेंशियल कम होने की वजह से यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा होने की वजह से यहाँ से फोर्स ज़्यादा लगता है, तो ये चार्ज यहाँ जाता रहता है। जिस टाइम पोटेंशियल दोनों का इक्वल हो जाता है उस टाइम पे करंट का फ्लो होना बंद हो जाता है और मान लिया जाता है कि अब कैपेसिटर जो है वो फुल्ली चार्ज हो गया है। तो यहाँ से देखते हैं ये क्या है, हमारे पास एक क्लोज लूप है, बंद पास है। तो हम लोगों ने किरचॉफ सेकेंड लॉ पढ़ा हुआ है इससे पहले। ठीक है, तो वही किरचॉफ लॉ से हम निकालेंगे कि कितने टाइम में कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो जाएगा फुल्ली। बाई किरचॉफ्स सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ को हम लोग वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। किरचॉफ्स लॉ के सेकेंड लॉ को वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। देखिए होता है क्या, यहाँ से जाएगी करंट, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। तो यहाँ से ये हो जाएगा IR प्लस यहाँ पोटेंशियल कितना है, QC इंस्टेंट टाइम t पर। अब यहाँ से ऐसे आएंगे तो यहाँ ऐसे गए और ये डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, तो ये डायरेक्शन ऐसे थी तो ये टर्म्स हमने पॉजिटिव ली हैं और यहाँ इस टर्मिनल पर देखते हैं कि ये डायरेक्शन ऐसे हो गई, तो ये कैसी हो गई, अपोजिट डायरेक्शन इसके। तो यहाँ से ये टर्म क्या हो जाएगा, -E इज इक्वल टू 0। क्लियर। I क्या है, करंट, और करंट क्या है, एक समान नहीं जाती है, पहले करंट ज़्यादा फिर करंट और कम फिर और कम। टाइम के साथ क्या होता है, इसका फ्लो जो है कम होता जाता है। तो यहाँ से चार्ज जो जा रहा है तो I इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं dQ/dt, चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, टाइम के साथ क्या हो रहा है, चार्ज वेरी कर रहा है। जैसे जैसे टाइम ज़्यादा होता जा रहा है चार्ज कम जा रहा है, इंटू R प्लस QC माइनस E इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम इसको ये भी लिख सकते हैं dQ/dt R इज इक्वल टू E माइनस, इसको इधर ले गए प्लस हो गया और इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा QC। अगर इसको और सॉल्व करके लिखें dQ/dt इंटू R इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ बन जाएगा EC माइनस Q/CE। ये टर्म बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो ये वाली टर्म CE माइनस Q हम देखते हैं कि Q की टर्म है तो इसको DQ के अपॉन में लेकर आएंगे, DQ/EC माइनस Q इज इक्वल टू DT को यहाँ ले गए और R को नीचे ले आए, सॉरी यहाँ पर होगा C, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई की थी CE माइनस Q/C। अब यहाँ से इस टर्म को क्या किया, DQ के अपॉन में ले गए, DT को यहाँ लेकर आए। ठीक है, और R को यहाँ लेकर आए, तो ये बनेगा हमारे पास RC। ये टर्म बन गई DQ/EC माइनस Q DT/RC। नाउ इंटीग्रेट, नाउ इंटीग्रेट विथ लिमिट। अब लिमिट क्या हो जाएगी, DQ, यहाँ पहले क्या था, यहाँ चार्ज कैसा था, 0। ठीक है, T टाइम पर चार्ज क्या था, 0 था, और T इज इक्वल टू T टाइम पर चार्ज कितना हो गया, Q। तो चार्ज जो लिमिट होगी, ठीक है, 0 टू Q DQ/EC माइनस Q
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ लिमिट हो जाएगी 0 to t dt अपॉन RC इंटीग्रेशन। अब ये यहाँ से सॉल्व करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन निकल के आता है माइनस लॉग नेचुरल EC माइनस Q अपॉन EC, लिमिट 0 to Q इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन RC कॉन्स्टेंट टर्म है, और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, और लिमिट क्या हो जाएगी 0 to t। ये डबल स्टेप इंटीग्रेशन है, माइनस लॉग नेचुरल, ये क्या बन जाएगा EC माइनस Q अपॉन EC। ठीक है, Q की जगह Q आ जाएगा और लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, यानी कि ये बचेगा हमारे पास, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 अपॉन RC इंटू टी। यहाँ से माइनस साइन अगर इधर लेके आए तो क्या हो जाएगा लॉग नेचुरल EC माइनस Q अपॉन EC इज इक्वल टू माइनस T अपॉन RC। taking antilog, क्या हो जाएगा EC माइनस Q अपॉन EC इज इक्वल टू E की पावर माइनस T अपॉन RC। ये टर्म आ जाएगी, ये बन जाएगा, इसको EC माइनस Q इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे EC E की पावर माइनस T अपॉन RC, ये टर्म बन जाएगी। अब EC और EC दोनों टर्म, EC वाली टर्म्स को एक तरफ करेंगे, Q को इधर ले आएंगे और EC को EC E की पावर माइनस T अपॉन RC को इधर ले आएंगे, तो Q इज इक्वल टू क्या बनेगा EC माइनस EC E की पावर माइनस T अपॉन RC, ये टर्म बन जाएगा, EC कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से Q इज इक्वल टू क्या बचेगा EC 1 माइनस E की पावर माइनस T अपॉन RC। ये निकल कर आइए इक्वेशन, ये इक्वेशन निकल कर आइए। ये CE क्या है, ये CE है मैक्सिमम चार्ज, मैक्सिमम चार्ज। EC क्या है मैक्सिमम चार्ज, इसी को Q नॉट भी कह देते हैं, जो कैपेसिटर के ऊपर आया है। ये क्या है मैक्सिमम चार्ज EC, या इसी को हम बोल सकते हैं Q नॉट। तो इस तरीके से भी हम लोग लिखते हैं Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस E की पावर माइनस T अपॉन RC। ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि अगर मान लें T इज इक्वल टू 1, नाउ RC भी क्या है, RC क्या है, RC को रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, टाउ, ये क्या है RC कांस्टेंट टाइम, इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट या कांस्टेंट टाइम RC। तो ये हमेशा लिखा जाता है टाइम कांस्टेंट, RC इज द टाइम कांस्टेंट। तो यहाँ नाउ T इज इक्वल टू 0, जब T इक्वल टू 0 लेंगे तब यहाँ से देखेंगे Q इज इक्वल टू Q नॉट, Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस E की पावर माइनस T इज इक्वल टू क्या है 0, और अपॉन RC या टाउ, टाउ भी क्या है टाइम कांस्टेंट। तो यहाँ पे E की पावर माइनस 0, यानी कि E की पावर को अगर हम ऐसे लिख लें Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस 1 अपॉन
ई की पावर -0 यानी कि ई की पावर 0 हो जाएगा, और जिसकी भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ से क्या है, q इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 0, यानी कि q इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। और वही हमने कहा था, ऊपर हम लोगों ने देखा था कि टाइम इज टेकन 0, तो 0 टाइम पे इस कैपेसिटर के पास चार्ज कितना था, 0। तो वही यहाँ से निकल के आया है q इज इक्वल टू 0। नाउ अगेन t इज इक्वल टू 1 या 1 RC, 1 ले लो या 1 RC। अब यहाँ से 1 RC अगर पुट करेंगे तब क्या निकल के आएगा, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट, और ये क्या है, क्या बचेगा, 1 माइनस, यहाँ पे इसको पावर रखेंगे माइनस RC हो जाएगा, RC कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा, और -1 को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन ई की पावर 1। ई की पावर 1 या ई की वैल्यू होती है कितनी, 2.37, यानी कि यहाँ पे बचेगा क्यू नॉट और 1 माइनस 1 अपॉन 237, ये होती है ई की वैल्यू। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तब हमारे पास निकल के आता है क्या, q इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है, पूरे की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 0.67, यानी कि हमारे पास 0.67 क्यू नॉट। अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे क्या हो रही है, वैल्यू इंक्रीज कर रही है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रही है, इसकी वैल्यू भी इंक्रीज करती जा रही है। इसी तरीके से अगर अगेन t इज इक्वल टू 3 RC, तब क्या होगा, q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर -3 RC रखेंगे तो RC कैंसिल हो जाएगा, ई की पावर -3 बचेगा, ठीक है। तो -3 बचेगा, तो यहाँ ई की पावर 1 अपॉन ई की पावर 3 हो जाएगा, और इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो इस पूरे का जो सोल्यूशन निकल के आता है, यहाँ से क्या बन जाएगा, ई की पावर -3 RC अपॉन RC कैंसिल हो जाएगा, तो q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस 1 अपॉन ई की पावर 3, और इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो q इज इक्वल टू निकल के आता है 0.86 क्यू नॉट। अब हम देख रहे हैं कि हमने वैल्यू जैसे जैसे टाइम की बढ़ाई वैसे वैसे चार्ज भी बढ़ रहा है, बट चार्ज जो है पहले जिस स्पीड से बढ़ रहा था उस स्पीड से अब नहीं बढ़ रहा है। कितना इंक्रीमेंट हुआ है, पहले कितना आया, टाइम टेकन टू 0.67, और जब हमने टाइम 3 लिया तब कितना आया, 0.86। इसी तरीके से जब टाइम t इज इक्वल टू 4 RC रखेंगे तब नियर अबाउट आएगा q इज इक्वल टू 1, यानी कि q इज इक्वल टू क्यू नॉट। तो ये इंफिनिटी तक नहीं जाता है, उससे पहले क्या होता है, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है, यानी कि टाइम t इज इक्वल टू 4 RC पे लगभग कैपेसिटर क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। तो आइए यहाँ से हम लोग ग्राफ देखते हैं कि ग्राफ क्या आता है। इधर हमने ले लिया टाइम और यहाँ ले लिया चार्ज Q। तो ये ग्राफ है चार्ज वर्सेस टाइम का। टाइम और चार्ज के बीच क्या है, ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो यहाँ देखा हमने कि टाइम t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 2, t इज इक्वल टू 3 और t इज इक्वल टू 4। यहाँ देखा कि टाइम इज इक्वल टू 1, टाइम इज इक्वल टू 2 और टाइम इज इक्वल टू 3 पर कितना आया था, 0.86, और जब टाइम इज इक्वल टू 4 करेंगे तो नियर अबाउट आता है 1, यानी कि Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू नॉट, यानी कि चार्ज जो कैपेसिटर है वो कैसा हो जाएगा, फुल्ली चार्ज हो जाएगा। तो ये ग्राफ जो आता है, ग्राफ पहले तेजी से बढ़ता है, पहले तेजी से बढ़ेगा और फिर धीरे धीरे क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट टर्म के साथ आगे बढ़ने लगेगा, और कुछ टाइम बाद जो ग्राफ आएगा वो कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि टाइम t इज इक्वल टू 4 RC पर हम देखते हैं कि जो ग्राफ है वो कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। यहाँ से इस तरीके से